बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो लेक्चर का टॉपिक है वो हमारे पास है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि एक मशीन एक साइकिल किस तरह से कंप्लीट करती है। कौन सा साइकिल? यानी डेटा को एक्सेप्ट करना, यूज़र की तरफ से डेटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, या डेटा को किसी और जगह से लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है। फिर उस डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उस डेटा को या इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करवाना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, या फिर उसको एट द एंड जाकर स्टोर करवा देना। ये एक कंप्लीट साइकिल बनता है और इसको मशीन साइकिल कहा जाता है। ये एक्टिविटीज दर हकीकत कंप्यूटर के ब्रेन यानी सीपीयू के अंदर होती हैं। सो मशीन साइकिल में हम बात करेंगे कि सीपीयू यूजेस द मशीन साइकिल टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम की तरफ आ रही हैं, कंप्यूटर की तरफ आ रही हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एक साइकिल के अंदर प्रोसेस या एग्जीक्यूट करवाया जाता है और ये सब काम सीपीयू के पास ही होते हैं, सीपीयू के एनवायरनमेंट में ही होते हैं। सो देयर आर द 4 स्टेप्स। 4 हमारे पास जो है ना स्टेप्स मौजूद हैं एक मशीन साइकिल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फेचिंग। फेचिंग मीन्स डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को कहीं से हासिल करना, गेट करना। Fetching of instruction is a process of getting an instruction from the main memory or RAM in order to execute this instruction. फेचिंग के अंदर बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम डेटा को या इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन को कहीं से गेट कर रहे होते हैं, कहीं से हासिल कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, और वो मोस्टली कहाँ से हो रहा होता है? रैम से हो रहा होता है। मेनली रैम से हम इंस्ट्रक्शंस को गेट करते हैं या रिसीव करते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड हो जाती हैं सीपीयू के पास, और सीपीयू मेनली जो इंस्ट्रक्शंस को लेता है वो रैम से ले रहा होता है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट ये कर रहा होता है कि डेटा को रिसीव करता है रैम से और इसको फॉरवर्ड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ। तो फेचिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब डेटा को रिसीव करता है रैम से तो इस प्रोसेस को फेच करना कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो मशीन साइकिल में स्टेप है वो है डिकोडिंग का। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि उस जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर सिस्टम के पास आ रहे हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करना एक इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, एक ऐसे सेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। किस चीज़ की कन्वर्जन? कि डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है इंफॉर्मेशन में, यानी ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल हो, जो कि सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो सके। उनके साथ कुछ फ्लैगिंग होती है, कुछ टैग्स लगाए जाते हैं, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स उनके साथ अटैच किए जाते हैं और उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकें। तो हम डेफिनेशन में अगर देखें टू कन्वर्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, तो हम ये कह सकते हैं कि इनको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रॉपरली कन्वर्ट करने का नाम क्या है? डेटा और इंफॉर्मेशन को जब हम प्रॉपरली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये मैकेनिज्म कहलाता है डिकोडिंग का। और ये ख़ास किस्म के कोड्स होते हैं इनके साथ अटैच किए जाते हैं इन इस डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि इसको सीपीयू के इंटरनल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करवाया जा सके। These instructions are in a series that are sent to the ALU arithmetic logic unit से जा रहे होते हैं, arithmetic logic unit की तरफ जा रहे होते हैं, और ये भेजने वाला कौन होता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है या इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है एक इंस्ट्रक्शन सेट की सूरत में, एक सीरीज की शक्ल में। कंट्रोल यूनिट से ये जा रहे होते हैं ALU की तरफ।
थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है एग्जीक्यूशन। ALU बेसिकली डेटा को या इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करवाता है। अगर हमारे पास जो फॉर्म है इन इंस्ट्रक्शंस की वो डेटा था, तो उसके ऊपर डिफरेंट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करके उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है ALU की तरफ से। और अगर ये ऑलरेडी ही इंफॉर्मेशन है तो इसको डिस्प्ले या एग्जीक्यूट या रन करवाया जाता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो ALU इसके साथ स्पेसिफिक टैग्स लगाता है, स्पेसिफिक कोड्स इसके साथ जनरेट करता है और इसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म अल्टीमेट रन हो जाती है और यूजर को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है। ये सारे काम परफॉर्म करना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की जिम्मेदारी है। थर्ड नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैटेगरी है, ये लास्ट फोर्थ स्टेप है, वो है स्टोर करवाना। अब अगर यूजर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि इसको डेटा को या इंफॉर्मेशन को या व्हाट्सएवर जो भी फॉर्म इसकी है, इसको स्टोर करना है किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, तो ये जिम्मेदारी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की है कि वो इसको एक ऐसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इसको कन्वर्ट कर देता है जो कि स्टोर होने के काबिल हों। इसके साथ डिफरेंट कोड जनरेट करना, इसको लोकेशन असाइन करना कि हार्ड डिस्क में अगर इसने स्टोर होना है तो कौन सी लोकेशन पे जाके स्टोर होना है, USB में स्टोर होना है तो किस लोकेशन में स्टोर होना है। तो वो जो स्टोरेज का मैकेनिज्म है वो डिफाइन करना भी मशीन साइकिल की जिम्मेदारी है। और ये मशीन साइकिल कौन चला रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चला रहा है। All the above four steps are known as machine cycle. So we can say that machine cycle is the process of retrieving data from RAM, processing that data within CPU, and producing results in a calculated form. स्लाइड नंबर 2 में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की। बेसिकली जो स्लाइड नंबर 1 में हमने बात की है वो स्टेप्स ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के हैं कि डेटा को फेच करना, डेटा को प्रोसेस करना और अल्टीमेट उसके रिजल्ट्स को जनरेट करना और उन रिजल्ट्स को स्टोर करवाना। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या EDP है। यानी बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन स्लाइड नंबर 2 में मौजूद हैं कि डेटा क्या है। डेटा एक प्लूरल फॉर्म है। एक लैटिन वर्ड था डेटम, उसकी जो जमा की फॉर्म है, जो जमा का सिगा है, उसमें हम उसको डेटा डेटा कहते हैं। अब डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिफरेंट फैक्ट्स और फिगर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ मीन्स कि डेटा अभी इस काबिल नहीं हुआ कि वो मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाए। इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है, इसी के ज़रिए से हम डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग्स। हम इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म्स इम्प्लीमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोसीजर्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और उन प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स और एल्गोरिथम्स और उन कमांड्स के ज़रिए से हम डेटा को इस काबिल बना देते हैं कि वो मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है। वो एक असेंबल्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। जब डेटा असेंबल्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए तो इसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब डेटा की 3 टाइप्स इस स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। पहली टाइप है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा में ए से लेकर जी तक कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप मौजूद है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या न्यूमेरिक्स हैं वो मौजूद होते हैं और उनके कम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड टाइप मौजूद है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में हम न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह का एड्रेस हो सकता है, डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनको और डिफरेंट डिजिट्स को कंबाइन करके किसी जगह का एड्रेस, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 17 एटसेट्रा। इस तरह से हमारे पास डेटा की और भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टाइप्स हैं वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हैं। तो जैसा कि हम बात कर चुके कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है या मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अंदर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इंफॉर्मेशन क्या है? एक असेंबल्ड या
गैदर्ड फॉर्म है, मीनिंगफुल फॉर्म है डेटा की। डेटा को जब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के एनवायरनमेंट से गुजारा जाता है, प्रोसीजर से गुजारा जाता है, तो डेटा सॉर्ट आउट हो जाता है, अरेंज हो जाता है, फार्मूलेट और मैनिपुलेट हो जाता है, और ये मैनिपुलेटेड फॉर्म इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कुछ एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ मोर एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मीन्स कि एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म और सिंपल मैकेनिज्म के ज़रिए से आप डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम रूटीन की डेटा अरेंजमेंट देख लें, मैनुअल जो डेटा अरेंजमेंट है, जो रूटीन में हमारे क्लरिकल स्टाफ वगैरह या इस तरह के लोग करते हैं, तो वो इंतहाई टाइम कंज्यूमिंग है, इतनी एफिशिएंट नहीं है, उसमें एरर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को अगर देख लें तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से, हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए से, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसीजर्स हैं उनके ज़रिए से इसको एफिशिएंट बनाया जाता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड ईजीली। बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा, फॉर एग्जांपल लाखों की तादाद में लोगों का डेटा, करोड़ों की तादाद में लोगों का डेटा विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स जो है ना अरेंज कर दिया जाता है और उसको इंफॉर्मेशन में या मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ मोर रिलायबल। हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ये मोर रिलायबल है, यानी इसमें एरर चांसेस मिनिमम होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टाइल्स। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर मौजूद होता है, यानी ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन को बस एक ही टाइप के अंदर आपने शो करवा दिया। नहीं, इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में भी आपको चाहिए आप उसको आइदर स्लाइड्स की शक्ल में लेके आ सकते हैं, आइदर डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में लेके आ सकते हैं, आइदर आप इसको वर्क बुक की शक्ल में या एक्सेल शीट की शक्ल में लेके आ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसको लेके आ सकते हैं, या किसी भी किस्म की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑडियोज और वीडियोज में लेके आ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बस जस्ट एक ही फॉर्म में मौजूद है, पेपर वर्क के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, चांसेस ऑफ एरर्स आर लेस देन अदर वेज ऑफ प्रोसेसिंग। जितने भी बाकी प्रोसेसिंग है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैनुअली कोई क्लरिकल स्टाफ जो है ना ऑपरेट कर रहा होता है और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो उसमें एरर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पर जो एरर चांसेस है वो कम से कम है। स्लाइड नंबर 4 में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस के ज़रिए से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। पहला जो प्रोसेसिंग है वो ये है, प्रोसेसिंग जो फंक्शन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चरिंग ऑफ इनपुट है, यानी डेटा को कैप्चर करना, डेटा को डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए से डेटा को इनपुट करवाना कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर। कंप्यूटर रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, या फिर हम इसको फेच कर सकते हैं किसी भी स्टोर्ड आइटम्स को हम फेच कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस से। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर है, यूएसबी के अंदर, मैग्नेटिक टेप्स के अंदर, या डिफरेंट अदर पॉइंट्स के ऊपर डेटा स्टोर है, या यूजर डायरेक्टली डेटा को इनपुट करवा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब डेटा दो फॉर्म्स में इनपुट हो सकता है, या तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा या फिर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा या एनालॉग फॉर्म में होगा। डेटा दो टाइप्स में आ सकता है, या डिस्क्रीट होगा या फिर एनालॉग होगा। डिस्क्रीट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंक्रीट पॉइंट्स में आ रहा होगा, कंक्रीट नंबर्स में आ रहा होगा। डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ऐसे डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कह सकते हैं, यानी जो फिक्स्ड इंटरवल्स में आ रहा हो, जिसमें हम नंबर्स की बात कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। और दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस या एनालॉग फॉर्म। तो एनालॉग फॉर्म में हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पे थे, डिस्क्रीट वैल्यूज आपके पास नहीं होती, कंक्रीट नंबर्स आपके पास नहीं होते। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी क्लास में भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि डिस्क्रीट से मुराद वो डेटा है जिसमें रेगुलर इंटरवल्स मौजूद है और आप इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यूअस या एनालॉग डेटा में आप इंटरवल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है जैसा कि घड़ी की सुइयां चल रही हैं और उसके ऊपर
डिजिट्स या नंबर्स मौजूद हैं तो फिर आप इसको डिस्क्रीट डेटा कह सकते हैं। लेकिन अगर पंखा चल रहा है और पंखे के पर घूम रहे हैं तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस या एनालॉग डेटा है, और यहाँ पर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पंखे का पर नंबर एक किस टाइम पे कौन से पॉइंट पर मौजूद था। तो डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में जो इसकी मेजरमेंट्स होती हैं वो किसी और तरीके से ली जाती हैं, सैम्पलिंग वगैरह की जाती है, जबकि डिस्क्रीट में ऑलरेडी सैम्पल्ड डेटा हमारे पास मौजूद होता है, सैम्पलिंग उसकी हो चुकी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। पहले स्टेप में हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फॉर्म। सेकंड स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा मींस कि डेटा को अरेंज करना, उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में सॉर्ट आउट करना, उसकी अरेंजमेंट करना, उसकी ग्रुपिंग करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना। इस स्टेप के अंदर बेसिकली डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशंस बना दी जाती हैं और डेटा को सॉर्टिंग की तरफ ले जाया जाता है। आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ data is calculated via different arithmetic operations. Then data becomes more concise and reduced with the help of different logical operations. This is known as summarizing। यानी डेटा को आप सम अप कर रहे हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए से, डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए से, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जरिए से, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के जरिए से आप डेटा को कंसाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, डेटा को सम अप कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं उसको। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग आउटपुट्स और रिजल्ट्स। थर्ड स्टेप में आप जाकर डेटा को रिजल्ट्स के फॉर्म में यानी यूजफुल फॉर्म में इसको असेंबल्ड करके डेटा को यूजर के लिए आउटपुट करवा रहे हैं। When data is manipulated in all aspects, then results are produced and those results are presented or shown to the users in a sequence। एक खास स्पेसिफिक पैटर्न और सीक्वेंस के साथ यूजर्स को वो रिजल्ट्स और डेटा शो करवा दिया जाता है। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के। तो स्लाइड नंबर 5 में हमारे पास डिफरेंट जो यहाँ से कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है ना हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है वो है रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ शॉर्ट मेमोरी पोर्शन बट वेरी फास्ट। ये एक स्पेसिफिक सर्किट होता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी भी मौजूद है और स्टोरेज की कैपेसिटी भी मौजूद है, यानी इसमें दो कैपेबिलिटीज़ हैं। एक तो ये डेटा को बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करवा सकता है और इसके अलावा ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि डेटा को थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर भी कर सकती है। These are the smallest circuit used for the transportation of instructions। ये different instructions को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन CPU। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन की है। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली कहते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान मैच करना ताकि वो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। किस चीज़ को मैच करना? टाइम क्लॉक को मैच करना। फॉर एग्जांपल दो लोग जब आपस में कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और वो अपने वॉचेस को मैच कर लेते हैं, एक एक निडल जो है ना वो एक एक उनकी मैच कर रही होती है, जो उनकी घड़ी की निडल्स होती हैं वो मैच कर रही होती हैं, तो ये दर हकीकत सिंक्रोनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी रेस के दौरान एक जो रेफरी होता है वो उस रेस या वॉक के दौरान जब सीटी बजाता है तो उससे पहले वो 1 2 3 का सिग्नल देता है या कॉशन देता है, तो ये बेसिकली एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। जैसे वो 1 2 3 गो कहा जाता है तो तमाम खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं। सेम इसी तरह से जब दो मशीन्स या दो डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होने जा रहा है तो यहाँ पर भी सिंक्रोनाइजेशन होती है। दो डिवाइसेस आपस में क्लॉक को मैच कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसीजर होता है। मैचिंग ऑफ क्लॉक या टाइम पीरियड इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बस की। तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि बस की डेफिनेशन मौजूद है। इन द कंप्यूटर सिस्टम बस इज अ सब सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा को कम्युनिकेट करवाया जाता है वो
कुछ ख़ास सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनको बस कहा जाता है, उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब बसेस आउट ऑफ द सीपीयू होती हैं और रजिस्टर्स विद इन द सीपीयू होते हैं। जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उनके जो डिवाइसेस थे वो बाय मींस ऑफ डिफरेंट वायर्स या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो वायर्स होती थी उनके ज़रिए से डेटा को कम्युनिकेट करवाया जाता था। लेकिन आजकल पैरेलल और जो बिट सीरियल कनेक्शंस हैं उनके ज़रिए से डेटा को फॉरवर्ड करवाया जाता है, और ये पैरेलल और बिट सीरियल कनेक्शंस बेसिकली बसेस हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन which it can transfer in a certain period of time। हम बसेस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं उनकी स्पीड के हिसाब से कि वो किस स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं और किस कैपेसिटी के साथ डेटा को फॉरवर्ड कर रही हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन अ बिट, फॉर एग्जांपल 32 bit wire ribbon cable can transmit 32 bit in parallel। तो एक 32 जो बिट की वायर रिबन केबल होती है वो बेसिकली 32 बिट्स को पैरेलल ट्रांसफर करवा रही होती है। टर्म इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ width टू डिफाइन द ट्रांसफर रेट। ये बेसिकली एक width होती है जो कि ट्रांसफर रेट को डिफाइन कर रही होती है। इट आल्सो डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर रही है कि नंबर ऑफ साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन हम करते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड विद अ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल एक सीसा है, झूला है, या जो है ना कोई साइकिल हम कंप्लीट कर रहे हैं, कोई सर्कल हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने टाइम में कितने चक्कर लगाए जाते हैं, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है कि फ्रीक्वेंसी से मुराद कि कितने नंबर ऑफ बिट्स कितने टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करवा रही है, फॉरवर्ड कर रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं। दैट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट और रिसीव्ड इन पर यूनिट टाइम और पर सेकंड, कि कितने डेटा सेंड हो रहा है यूनिट टाइम में या कितना डेटा रिसीव हो रहा है यूनिट टाइम में। इसी के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसीज या कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ बसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक जो बस होती है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है 50 टू 100 डिस्टिंक्ट फिजिकल लाइंस के दरमियान। यानी एक बस जो बनती है उसमें 50 से लेकर 100 तक जो है ना डिफरेंट फिजिकल लाइंस में उसको डिवाइड किया जाता है, और इसी हिसाब से इसको 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स में डिफाइन किया जा सकता है। या तो वो एड्रेस बसेस होते हैं, या डेटा बसेस होते हैं, या फिर कंट्रोल बसेस होते हैं, या इसके अलावा इनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स में इसको कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है। प्राइमरी बसेस हैं, या यूनिवर्सल सीरियल बसेस हैं, या पेरिफेरल बसेस हैं, या डिफरेंट चिप सेट्स हैं, उसके ऊपर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम एड्रेस बसेस की बात करें, इट इज समटाइम कॉल्ड एज memory bus। It transfers the memory addresses to the processor in which CPU wants to access। मतलब जो CPU एक्सेस करना चाहता है उसके हिसाब से उसको कुछ एड्रेसेस की ज़रूरत होती है, तो ये बेसिकली एड्रेसेस को ट्रांसफ़र करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ यूनी डायरेक्शनल बस। एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी वन डायरेक्शन में ही काम कर रही होती है। एड्रेसेस पहुंचाना इसका काम होता है, या उस एड्रेसेस तक चीज़ों को पहुंचाना इसका काम होता है। व्हेन द प्रोसेसर वांट्स टू रीड और राइट अ मेमोरी लोकेशन, दैट लोकेशन इज स्पेसिफाइड इन द मेमोरी लोकेशन। कि वो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो मेमोरी बसेस के पास मौजूद होती हैं, एड्रेस बसेस के पास मौजूद होती हैं, या एड्रेस बसेस के ज़रिए से वो मेमोरी लोकेशन को लोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी मौजूद है डेटा बसेस। ये डेटा को अपने नाम से ही मतलब ज़ाहिर है कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द प्रोसेसर एंड टुवर्ड्स द प्रोसेसर। तो ये बेसिकली चूंकि डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बाई डायरेक्शंस में, यानी डेटा को डिफरेंट डिवाइसेस से प्रोसेसर की तरफ ला भी रहे होते हैं और प्रोसेसर से डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ लेकर भी जा रहे होते हैं, लिहाजा ये बाई डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शंस में काम कर रहे होते हैं। इसको बाई डायरेक्शनल बसेस भी कहा जाता है। इट इज़ अ कंप्यूटर सब सिस्टम। इट कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट इज़ 32 बिट वाइड। ये 32 बिट्स जो हैं वो डेटा के पैरेलल उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है कंट्रोल बसेस की। ये बेसिकली कंट्रोल या सुपरविजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कमांड बस। इट ट्रांसपोर्ट्स कमांड्स एंड synchronization signals, those coming from control unit and going towards the hardware components। hardware components और कंट्रोल यूनिट्स के दरमियान जो इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र हो रही होती हैं या सिंक्रोनाइजेशन के जो सिग्नल जा रहे होते हैं कि डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं, इनको कंट्रोल करना कंट्रोल बसेस का काम होता है और कंट्रोल बसेस के ज़रिए से इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल बस एंड इट ट्रांसमिट्स रेस्पॉन्स सिग्नल्स आल्सो। ये रेस्पॉन्स सिग्नल्स भी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, यानी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस से कंट्रोल यूनिट की तरफ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कुछ कमांड्स को, और कंट्रोल यूनिट से कमांड्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस की तरफ। इसके बाद हमारे पास टाइप है प्राइमरी बसेस की। प्राइमरी बसेस में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जनरली कुछ कंपोनेंट्स का मजमूआ होता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेन मेमोरी जैसे कि रैम है, और डिफरेंट हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बाकी जो है ना स्पीकर्स वगैरह या प्लॉटर्स है, प्रिंटर है, या इस तरह के बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका एक कम्बिनेशन होता है। तो इनके दरमियान जो डेटा की ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफरेंट बसेस के ज़रिए से होती है। ये बसेस बाज़ औक़ात इंटरनल भी हो सकती हैं, बाज़ औक़ात एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, प्राइमरी बसेस हैं। ये एक पूरा सिस्टम है बसेस का जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल बसेस पर मुश्तमिल होता है, और ये सारी के सारे प्राइमरी बसेस कहलाते हैं। इंटरनल बसेस से मुराद वो लोकल बसेस होती हैं जो कि इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर रही होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीयू है और सीपीयू को कनेक्ट कर रही होती है मदरबोर्ड के साथ, और मदरबोर्ड के इंटरनल जो एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। या डिफरेंट जो इंटरनल डिवाइसेस होते हैं जो कि मेन बोर्ड के ऊपर फिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास रैम है। रैम और सीपीयू के दरमियान जो कन्वर्सेशंस होती हैं या डेटा की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इंटरनल बसेस के ज़रिए से ही कंट्रोल हो रही होती है। पीसीआई बसेस बेसिकली एक्सटर्नल बसेस की एक टाइप है। एक्सटर्नल बस से मुराद के फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पीसीआई बस की एग्जांपल लेते हैं। पीसीआई बस में ये वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट डिस्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, डिफरेंट ग्राफिक्स के जो कार्ड लगे हुए हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पीसीआई बसेस उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ये बेसिकली हाई स्पीड बसेस होती हैं और 32 बिट ऑफ डेटा जो है ना इनके ट्रांसफ़र रेट है, इनकी कैपेबिलिटी 32 बिट्स की ये बसेस होती हैं, और ये बेसिकली आईओ कनेक्शंस के लिए जो है ना ऑपरेट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूलॉजिक 8 GB HBA एक बस की एग्जांपल है जो कि पीसीआई बस है, और ये पीसीआई जो डिवाइसेस होते हैं उनके साथ, मतलब पीसी के साथ जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट मौजूद होते हैं उनके कनेक्शंस को मेंटेन करना इसका काम है। इसी तरह से हमारे पास कुछ चिपसेट्स होते हैं। बेसिकली चिपसेट एक कंपोनेंट होता है जिसका काम डेटा को या ट्रैफिक को रूट आउट करना होता है। ये ख़ास किस्म की बसेस होती हैं। इट इज़ अ कंपोनेंट विच रूट्स द डेटा बिटवीन डिफरेंट बसेस। बेसिकली डिफरेंट बसेस के दरमियान ये डेटा को रूट आउट कर रहा होता है। इसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक को हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं और दूसरे को हम साउथ ब्रिज कहते हैं। नॉर्थ ब्रिज का काम ये होता है कि इट ट्रांसफर्स कंट्रोल बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम, और साउथ ब्रिज का ये काम होता है कि इट हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन बेस और बेस। ये बेसिकली कुछ ओपन सेक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो केसिंग मौजूद होती है, कंप्यूटर सिस्टम की जो केसिंग होती है, उस केसिंग के जो फ्रंट व्यू होता है, उस फ्रंट व्यू में कुछ प्लेट्स लगी होती हैं। उन प्लेट्स या ओपन जो सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस को प्लांट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि सीडी रोम हो गया या फ्लॉपी ड्राइव्स हो गए, या डिफरेंट जो है ना मतलब हार्ड डिस्क वगैरह, इनको हम प्लांट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये ड्राइव बेस्ड कहलाते हैं या एक्सपेंशन बेस्ड या बेस कहलाते हैं।
ये डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.5 इंच से लेकर 5.25 इंच तक इनकी स्पेस हो सकती है, और यहाँ पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट ड्राइव्स को, जैसे कि सीडी ड्राइव हो गया या हार्ड डिस्क वगैरह हो गए या फ्लॉपी ड्राइव वगैरह, इनके इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेक्चर इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।